नाजरीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज में खैर मकदम है। आए नाजरीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 8 नवंबर बरोज़े हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। फलस्तीनियों की नस्लकशी पर तुर्किया में नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए गए। सेहूनी वजीर आजम और इसराइली हुकूमत के खिलाफ दुनिया भर में नफरत का इजहार किया जा रहा है। फलस्तीनियों की नस्लकशी और गाजा में बर्बरियत पर सेहूनी रियासत को दुनिया भर में शदीद मुखालिफत और तनकीदों का सामना है। इसराइली रियासत के हामी ममालिक भी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ बोल उठे हैं, मगर नेतन्याहू और इनकी हुकूमत अपनी हट दर्मी में कायम है। ऐसे में इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से नस्लकशी के इल्जाम में नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। एक ओवर में 6 छक्के, पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्बास आफरीदी की तबाहकुन बैटिंग। पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्बास आफरीदी ने बल्ले से तबाही मचा दी। इन्होंने हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर सभी को हैरान कर दिया। इस पुरजोश इनिंग की वजह से पाकिस्तानी टीम ने कुवैत के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में आखिरी गेंद पर शानदार कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश में बदावन जिले के एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की जगह को लेकर नमाजियों में हुए झगड़े के बाद मुबैना तौर पर 3 नाबालिग लड़कों ने एक नौजवान को खंबे से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जुमे को नमाज फज्र के मौके पर मस्जिद में नमाज अदा करने की जगह को लेकर महबूब नामी नौजवान से 3 नाबालिग लड़कों ने बहस व तकरार की थी। नमाज की अदायगी के बाद जब 20 साल महबूब मस्जिद से बाहर आए तो मुबैना तौर पर तीनों लड़कों ने इन्हें मुबैना तौर पर एक खंबे से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ताहम आग में रस्सी जल गई, जिसकी वजह से महबूब वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी ने 2 टोक अंदाज में वंदे मातरम पढ़ने से कर दिया इनकार। इन्होंने कहा कि ये मेरे मजहब का मामला है, मैं ये गीत नहीं पढ़ सकता। अबू आजमी के 2 टोक बयान पर बीजेपी पार्टी के लीडर आग बगुला हो गए। अबू आजमी की मुंबई रिहायशगाह के बाहर बीजेपी के मुतहिद कारकुनान की क़ियादत में गैर जरूरी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वहीं अबू आसिम आजमी ने बीजेपी पर जबरदस्त जवाबी हमला करते हुए कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अपनी माँ की भी इबादत नहीं कर सकते। इस्लाम में माँ का एहतराम लाजमी है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ही की जा सकती है। किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर मुंतखब होने पर बीजेपी लीडर की इश्तियाल अंगेजी। न्यूयॉर्क सिटी मेयर के तौर पर ज़ोहरान ममदानी का इंतखाब करने पर दुनिया भर में न्यूयॉर्क के अवाम की तारीफें की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब हमारे वतन अजीज में ज़ोहरान ममदानी की शानदार जीत के बाद बीजेपी पार्टी के कुछ लीडर्स के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। मुंबई बीजेपी के सरबराह अमित सित्तम ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब में ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर इंतहाई मुतनाज़िया रिमार्क्स किए हैं, जिसकी हर कोई मजम्मत कर रहा है। इन्होंने ट्वीट किया है कि हम किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे। यूट्यूब की बदमाशी, गाजा में इसराइल के जंगी जराइम की सैकड़ों वीडियोस को कर दिया गया डिलीट। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के अलावा हिंदुस्तान की टाटा ग्रुप और दीगर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर तवील अरसे से इसराइल की गाजा पर जंग में ताउन के इल्जामात लगते रहे हैं और अब एक और बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। द इंटरसेप्ट की 4 नवंबर को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मिल्कियत वाले इस प्लेटफॉर्म ने खामोशी से फलस्तीनी इंसानी हुकूक की 3 बड़ी तंजीमों के अकाउंट्स हज़फ कर दिए, जिसके नतीजे में इजरायली तशद्दुद की दस्तावेजात करने वाली 700 से ज़ायद वीडियोस गायब हो गई। जालिम बहू ने हाथ पांव बांध कर सास को जिंदा जला दिया। रियासत आंध्र प्रदेश में रोनुमा दिल दहला देने वाले वाक़े में एक जालिम बहू ने अपनी सास का वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया। हाथ और पांव बांधकर आंखों पर पट्टी बांधी गई खातून ने अपनी सास को आग लगा दी। ये गैर इंसानी वाक़या विशाखापट्टनम के GVMC के 98 वार्ड में पेश आया, जहां पर वर्षिनी अपार्टमेंट में रहने वाली 66 साला लक्ष्मी अपने बेटे सुब्रमण्य शर्मा और बहू ललिता और इनके बच्चों के साथ रहा करती थी। अक्सर
सास और बहू के दरमियान लड़ाई होती थी, जिसके बाद बहू ने तंग आकर अपनी सास का वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया। तेलंगाना के हनमकुंडा जिला में नामालूम अफराद ने खेतों में छोड़ दी एक नहीं दो नहीं बल्कि जुमला 2000 देसी मुर्गियां। गांव वालों ने लूट ली तमाम तर मुर्गियां। तेलंगाना के जिला हनमकुंडा में हैरानकुन वाक़े ने लोगों को चौंका दिया। अलकातूर्ती गांव में नामालूम अफराद ने रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क किनारे खेतों में छोड़ दी। सुबह जब मुकामी लोग सड़क पर निकले तो हर जानिब मुर्गियों का शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गाँव में फैल गई और लोग जोक दर जोक वहां पर पहुंचे। जिसके हाथ जो मुर्गी लगी वो उसे पकड़कर खुशी खुशी अपने घर ले गए। तेलंगाना के मुस्लिम तालिबे इल्म मोहम्मद निहाल निशवान को 1 करोड़ रुपए तनख्वाह पैकेज। मुस्लिम तालिबे इल्मों के लिए रोल मॉडल। तेलंगाना के जिला खम्मम से ताल्लुक रखने वाले ज़हीन तालिबे इल्म मोहम्मद नहल निशवान मुस्लिम तालिबे इल्मों के लिए एक रोल मॉडल बन गए। मोहम्मद निशवान ने यह साबित कर दिया है कि अगर मेहनत से तालीम हासिल करे और आपकी काबिलियत है तो दुनिया आपकी कदर हर हाल में करेगी। वरंगल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल कर रहे मोहम्मद नहल को 1 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह का पैकेज मिला है। वो बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आखिरी साल के तालिबे इल्म है। दादी की मौत का जश्न, केक कटिंग, ढोल धमाका और रक्स के साथ किया गया दफन। तमिलनाडु के सैलम के करीबी इलाके अथूर में एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जहां पर एक खानदान ने दादी की मौत पर उनकी जिंदगी का जश्न मनाकर लोगों को हैरान कर दिया। मरने वाली खातून वेलायम्मल उम्र 85 साल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने घर वालों को कहा था कि मेरी मौत पर गम ना करना बल्कि मुझे गाने बजाने और खुशी के साथ दफनाना। उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनके खानदान ने 10 किलो का बड़ा केक काटा और ढोल तमाशे फायरवर्क्स का इंतजाम करते हुए इनकी आखिरी रसूमात अदा की। नाजरीन, ये थी देश और दुनिया से जुड़ी आज की अहम ताज़ा तरीन खबरें। आगे भी खबरों का सिलसिला